जय सादर जिनेन्द्र। प्रणाम सभी बड़ों को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय बोलो श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे, शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितु सर्व सिद्धे ध्वमचरणोवमंगदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे, अनंत धर्मण सत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। ईत्रागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैक संपदं, पक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम्। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उरधार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। परम आदरणीय विजया बहन जी ढोलिया साहब, नागपुर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा विरचित समय सार जी की अंतिम गाथा 439 पेज नंबर 375 प्राकृत भाषा में और हिंदी पद्यानुवाद में, दोनों में आप गाने की कृपा करें। परम आदरणीय विजया बहन जी ढोलिया साहब, नागपुर निवासी। उनके बाद में आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी, जो इस ग्रुप की संचालिका महोदया हैं। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप पेज नंबर 375 पर जो अर्थ और टीका हिंदी में लिखे हुए हैं उनको पढ़ने की कृपा करें। परम आदरणीय विजया बहन जी ढोलिया साहब, नागपुर निवासी, प्लीज। प्रणाम भाई साहब, केसी भाई साहब प्रणाम, ललिता दीदी प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय बोलिए आचार्य कुंद कुंद देव की जय, समय सार ग्रंथ राज की जय। जो समय पाउड मिनम पड़ी दो नय अथ तच्चदो नादुम, अथे ठाई दिचेदा सो पावदी उत्तमम सोखम। इस प्रकार यह इस ग्रंथ की अंतिम गाथा थी। अब उसी का हिंदी अनुवाद पढ़ रही हूँ। साधु स्वयं समय सार सुनाता, सारांश सादर सदा गुणता गुणाता, पीता यदा समय सार सुधा सुधारा, सानंद शीघ्र तीरता भव सिंधु धारा। इस प्रकार हिंदी अनुवाद पढ़ा। प्रणाम, जय जिनेन्द्र सभी को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय विजया बहन जी साहब, आपका कितना पुण्य है कि आपने समय सार जी की बहुत सारी गाथाओं का आपने अपने श्री मुखारविंद से उच्चारण किया। इसका मतलब यह है कि आप अति शीघ्र, आपके भाव ज्यादा नहीं है, बस यहाँ से आप वैमानिक देव बनोगे, वहां से मनुष्य गति में आओगे, पुरुष पर्याय में 16 कारण भावना भाग करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद करोगे, पुनः वैमानिक देव बनोगे
और पुनः वहां से च्युत होकर गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण, पंच कल्याणक संयुक्त तीर्थंकर बनेंगे। यह आपकी मतलब आसन्न भव्यता का सूचक है, जो आपके श्री मुखारविंद से कुंद कुंद आचार्य देव के द्वारा लिखी हुई प्राकृत भाषा में यानी बहुत 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 सार गर्भित गाथाओं का आपके द्वारा उच्चारण हुआ है। आपका बहुत बहुत सातिशय पुण्य है। हम सब आपको बड़ी विनम्रता से इसलिए प्रणाम करते हैं कि आपका प्राकृत भाषा पर, हिंदी भाषा पर, संस्कृत भाषा पर, मराठी भाषा पर एकदम कमांड है, आपका स्पष्ट उच्चारण है। हम सब आपका बहुत बहुत आभार मानते हैं, हम सब आपके बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। अब आदरणीय सोनू जैन जी, सीए कोलकाता निवासी, जो पिछले 11, साढ़े 11, पौने 12 महीने हो गए, 12 महीने होने वाले हैं, 1 वर्ष से इस ग्रुप का संचालन कर रहे हैं। आज आप जो है अंतिम गाथा का ये जो अर्थ है और टीका है उसको पढ़ने की कृपा करें। इनके बीच में जो 4 पंक्तियां आएगी संस्कृत में, उनको मैं उच्चारण कर देता हूँ एक बार। आत्मोपादान सिद्धम स्वयमतिशय बीत बाधम विशालम वृद्धि ह्रास व्यपेतम विषय विरहितम निष्प्रतिद्वंद्व भावम अन्य द्रव्यानपेक्षम निरुपम अमितम शाश्वतम सर्वकाल मुत्कृष्टानंत सारम परम सुखमतस तस्य सिद्धस्य जातम। आदरणीय सोनू बहन जी, पेज नंबर 375 एकदम ऊपर से। अब इस शुद्ध आत्म तत्व को यहाँ से पढ़ने की कृपा करें प्लीज। अब इस शुद्ध आत्म तत्व को निर्विकार स्व संवेदन प्रत्यक्ष के द्वारा भाता हुआ परमोत्तम अक्षय सुख को प्राप्त हो जाता है। परमोत्तम मतलब जो उत्तम और परम, परम हो उत्तम, और अक्षय मतलब जो फिर से नहीं जन्मता, अक्षय सुख जो कभी खत्म नहीं होता, अक्षय सुख को प्राप्त हो जाता है। ऐसा आगे की गाथा में कहते हैं। या श्री कुंद कुंदाचार्य देव इस समय सार ग्रंथ को समाप्त करते हुए इसका जो फल होता है उसे बता रहे हैं। गाथा के एंड में गाथा का क्या फल मिलता है ये हमें बता रहे हैं। जो ज्ञानी जीव, ज्ञानी जीव, ज्ञानी नहीं, जो ज्ञानी जीव इस समय सार ग्रंथ को पढ़कर अर्थ और तत्व को जानकर उसके अर्थ में ठहरेगा। ठहरेगा मतलब ये नहीं कि एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, 2 कान दिए हैं भगवान ने, लेकिन जो चिंतन करेगा, मनन करेगा, ठहरेगा, उसे अपनाएगा, अर्थात इस ग्रंथ के कहे अनुसार अपना परिणमन कर लेगा, वह स्वयं उत्तम सुख को प्राप्त कर लेगा। आचार्य ने बहुत सारी शर्तें लिखी है। ज्ञानी जीव होना चाहिए और उसे चिंतन मनन करना चाहिए, ठहराएगा अपनी जिंदगी में, वह उत्तम सुख को प्राप्त कर लेगा। जो समय पाहुड़ में नम पड़ी दुनय श्री कुंद कुंदाचार्य देव इस समय सार ग्रंथ को समाप्त करते हुए इसका फल दर्शाते हैं कि कोई भी जीव इस समय प्राभृत नाम के ग्रंथ को पढ़कर, केवल पढ़कर ही नहीं, अत्यतो नादुन्मम अर्थ और तत्व से भी जानकर, अर्थात उसके भाव को भी समझकर, अथेताहिदी पश्चात शुद्धात्म लक्षण वाले उपादेय पदार्थ में अर्थात निर्विकल्प समाधि में लग रहेगा। चेदासु पावदी उत्तम सौखम व आत्मा आगामी काल में, इस काल में नहीं, आगामी काल में वीतराग रूप सहज अपूर्व परम, वीतराग रूप सहज अपूर्व, जो सब पंडित जी सबको जो बताते हैं ना कि आप तीर्थंकर बनने वाले हो, आप वैमानिक देव बनोगे, फिर तीर्थंकर बनोगे, तो ये आचार्य ने ये सारी शर्तें रखी है ये सब बनने के लिए। पंडित जी सर हमें भैया जी समझाते रहते हैं कि इसको चिंतन करना, इसको मनन करना, तो जो करेगा वो वीतराग रूप सहज अपूर्व परम आवाज रूप सुख को प्राप्त होगा। वह सुख कैसा है, वह सुख कैसा है ये पंडित जी ने अभी हमें समझाया है। अर्थात इस समय सार के पढ़ने और अपने जीवन में उतारने से जो सिद्ध होता है उसको वो परम सुख होता है, जिसका कि आत्मा ही उपादान है, अर्थात आत्मा से ही उत्पन्न होता है। परम सुख, परमोत्तम अक्षय सुख कहाँ से उत्पन्न होगा? बाहर से नहीं। हम वो मृग हैं जो बाहर में ढूंढते रहते हैं कस्तूरी को, लेकिन वह हमारे अंदर है, हमारी आत्मा में परम सुख है। अभी लॉकडाउन है, हम लोग बाहर नहीं जा सकते, तो when you cannot go outside,
You should go inside. अपने आत्मा में जाइए और अपना कल्याण करिए। अपने आप अतिशय सहित है, सभी प्रकार की बाधाओं से रहित है, विशाल है, अर्थात उससे अच्छा सुख दूसरा कोई है ही नहीं। हानि और वृद्धि से भी रहित है, विषयों की वासना से रहित है, जिसमें दुख का लेश भी नहीं, जो अन्य द्रव्यों की अपेक्षा रखने वाला है, निरुपम है, अर्थात जिसकी तुलना करने वाला दूसरा सुख नहीं है, अमित है, अर्थात सीमातीत है, सर्वकाल रहने वाला है, उत्कृष्ट है और अनंत सार वाला है। ये सुख हमें मिलेगा अगर हम इसके अंदर डुबकी लगाएंगे। सीखने और पढ़ने के बाद फिर से किताब खोलकर उसे फिर से चिंतन और मनन करेंगे तब। पंडित जी आगे पढ़ना है क्या? नहीं, बस बहुत सुंदर आदरणीय सोनू बहन जी, आपने पंडित एकदम साहब, अंतिम। पंडित साहब, ये जो जी। अन्य द्रव्यों की अपेक्षा नहीं रखने वाला होना चाहिए ना, इसमें जो लाइन आई है, जो अन्य द्रव्यों की अपेक्षा रखने वाला है, अन्य द्रव्यान अपेक्षम, न है ना, नहीं होना चाहिए ना, या नहीं होना चाहिए ना? अनपेक्ष है, यानी वो नहीं लिखा हुआ नहीं है इसमें, इसलिए बोल रहा हूं। जो अन्य द्रव्यों की अपेक्षा रखने वाला है लिखा इसमें है। भाई हमारे किताब में लिखने वाला नहीं है, बात करेंगे। हाँ, इसमें नहीं लिखा हुआ है ना ग्रंथ में। हमारे हिसाब में रखने वाला नहीं है, ऐसा ही है। ये यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाँ ये मिस्टेक। कुसुमा जी बढ़िया चिंतन करती है, बहुत बढ़िया। अन्य द्रव्यान अपेक्षम संस्कृत में आया ना, नया आया ना, इसका मतलब नहीं होगा यहाँ। हाँ आंटी, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, गंगवाल अंकल की बुक में नहीं अभी लिखा हुआ क्लास चल रही है, बाद में बात करेंगे। ठीक। जी प्लीज, आदरणीय कुसुम बहन जी छाबड़ा साहब, यहाँ छपने में थोड़ा इधर उधर छप गया होगा, अभी भैया जी एकदम स्पष्ट कर देंगे। इस प्रकार आज यह है समय सार जी की अंतिम गाथा का वाचन हुआ है। अब एक सूचना मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि कल हमको आदरणीय परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने जो समझाया था 26 और 14, तो ये इसके नीचे बैठे, इसके नीचे अनु को बुला, जो 40 पॉइंट बताए थे, उन 40 पॉइंट को एक बार मैं रिवीजन करता हूँ। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक तथा बादर पृथ्वी कायिक, ये 5। जल कायिक, अग्नि, फिर बाद में बादर पृथ्वी कायिक, जल कायिक, बादर पृथ्वी जल कायिक, बादर अग्नि कायिक, बादर वायु कायिक, बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर जीव। इस प्रकार जब इसका प्रकरण आएगा तो ये 40 पॉइंट जो कोई बोल पाएंगे उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाएगा। इसलिए आज ये 40 पॉइंट आप में से किसी को सुनाना है। अब एक सूचना यह है, पंडित जी कौन सा फिर से बताइए एक बार। पंडित जी साहब, एक सूचना यह है कि हमारे परम विद्वान आदरणीय अशोक जी जैन बज, वो जो है उन्होंने बहुत कठोर परिश्रम करके जो पंच परावर्तन के सरूजा संग्रह किया है, संकलन किया है, लिखा है, वो सारा ग्रंथ जो है प्रिंट होकर के आ गया है और मेरे पास आ गया है इसमें PDF में, तो सारा मैंने देखा है और वो अति शीघ्र जो है प्रकाशित होकर के आने वाला है। इस प्रकार अब आगे भैया जी की आज्ञानुसार, जैसा और आदरणीय ललिता बहन जी की आज्ञानुसार, यहाँ बाद में समय सार के बाद में प्रवचन सार, अष्टपाहुड़, नियम सार, परीक्षा मुख, न्याय दीपिका, इन 5 ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ शुरू करना है ये इसका निर्णय करके बाद में कर लिया जाएगा। और आज 9:05 पर कक्षा प्रारंभ हुई है, इसलिए 9:45 तक परम आदरणीय हम सभी भाई बहन एक बार हाथ जोड़कर जयकारा करते हैं। जय बोलो ढाई द्वीप में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय, समस्त आर्यका माता जी की जय, समस्त एलक जी महाराज, समस्त सुल्लक जी महाराज, समस्त सुल्लिका जी माता जी की जय, समस्त चतुर्वेदी संघ की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिणा लगाकर सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति पूर्वक, आचार्य भक्ति पूर्वक 3 प्रदक्षिणा सहित समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों को सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। समस्त आर्यका माता जी को सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी।
समस्त एलएफ जी महाराज को, समस्त सुंदर जी महाराज को, समस्त चुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। समस्त भैया जी को, समस्त दीदी जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। उदासीन आश्रम ईश्वरी पार्षद में विराजमान कर्मचारी पंकज भैया जी, श्री पंकज भैया जी उदासीन आश्रम ईश्वरी पार्षद में विराजमान श्री पंकज भैया जी के श्री चरणारविंदों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब के श्री श्रृंगमलों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर श्रद्धा से विनय पूर्वक प्रणाम करते हुए सादर चरण पर सादर पावा ढोक, सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करके परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समय सार जी की अंतिम गाथा का इस प्रकार से अर्थ समझाने की कृपा करें कि आज त्रयोदशी है तो हम सबको 13वां गुण स्थान प्राप्त हो जाए अति शीघ्र, और जो है कल चतुर्दशी है फिर 14वां गुण स्थान प्राप्त हो जाए, फिर परसों के दिन पूर्णिमा है तो पूर्णिमा का मतलब सिद्धालय की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार से आप हमें मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें कि हमारा काम सबका अति शीघ्र जल्दी से जल्दी बहुत जल्दी हो जाए, ऐसी हम भावना बातें हैं। और हम सब परम आदरणीय भैया जी साहब से सादर वंदना निवेदन करके उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें मंगलाचरण सुनाने की कृपा करें, मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। सब भाई बहन इस भावना से हाथ जोड़कर बैठे रहें, सिर झुकाकर बैठे रहें कि हमको अति शीघ्र शायद सम्यक तो प्राप्त होने वाला है। परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब श्रीमान केसी जैन साहब से कोलकाता निवासी प्लीज। पंडित जी साहब एक विनम्र निवेदन, मैंने पूरी गाथाएं लिखी है। पंडित जी साहब बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर मंजू बहन जी, बहुत सुंदर। आदरणीय भैया जी साहब प्लीज। नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासित तीर्था सरस्वती हरतुनो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापप्रणाशनम् इदं शास्त्रं श्री समयसार नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा तेषां वचोनुसार भाषाद्य आचार्य कुंद कुंद देवेन विरस्तम तस्य संस्कृत टीका आचार्य जयसेन देवेन विरस्तम तस्य हिंदी टीका आचार्य ज्ञान सागर देवेन विरस्तम तस्य पद्यानुवाद आचार्य गुरुवर विद्यासागर देवेन विरस्तम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंजाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। वंदितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलं नोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली भणियं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। भैया जी साहब बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रही है, आवाज तो बिल्कुल आई नहीं है अभी तक। एकदम आ रही है, आवाज आ रही है। आप अपना देखिए, आपका नेट कुछ होगा, एकदम साफ आ रही है। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्देक संपदं वक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम्। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृतचंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य
ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य करुणानुयोग विशेषज्ञ आचार्य कल्प 108 श्री श्रुत सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री उत्तम संलेखना को प्राप्त श्री सहिष्णु सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावर्तशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। भैया जी साहब को सादर वंदना। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आपको प्रणाम करते हुए सादर वंदना निवेदन करते हैं। आप जो है माने सब ने मंगल आशीर्वाद प्रदान करवा के कृपा करो सा। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। हाँ, सबके लिए बंदा भैया जी, बंदा भैया जी, पापम क्षयतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु वंदना भैया जी, वंदना भैया। हाँ, कायिक सम्मित्व भवतु। वंदन भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना भैया जी, वंदना भैया जी, वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना समय भाई जी सार सादर प्रणाम, सभी से सादर प्रणाम, सभी से सादर जय जिनेंद्र। आपकी आज्ञा हो तो कुछ समय बोलूं भाई साहब, मैं समय कुछ बोल सकती हूँ क्या, अगर आपकी आज्ञा हो तो? समय सार हृदयम बसंतु, सबके हृदय में समय सार बस जावे, ये आशीर्वाद है आज के लिए। बोलिए दीदी। प्रणाम भाई साहब, वंदना, प्रणाम वंदना भाई साहब। हाँ दीदी बोलेंगे ललिता जी। मैं थोड़ी ये भाषण में कराना चाह रही थी भाई साहब। जैसे हम शीशे के सामने खड़े होके 10 मिनट तक बाल संवारते हैं, जो भी करते हैं, तैयार होते हैं, हम अपने स्वयं ही उससे मतलब शीशे के सामने खड़े होके स्वयं ही अपने को पूछ लेते हैं कि हाँ आज तो अच्छे लग रहे हैं, आज तो बाल हमें कभी नहीं कहता कि हाँ मैं आज तुम अच्छे तरह संवारे हो तो मैं आज मेरे को आज खुशी हो रही है, मैं ठीक लग रहा हूँ। क्या ये हमारी हरकत बचपन में खेली गई बेबी डॉल की गुड़िया के साथ नहीं है? हम लोग के समय में तो बेबी डॉल नहीं थी, हम लोग को तो माँ गुड़िया बना के देती थी हाथों से। उस गुड़िया को हम कहते थे तुमको भूख लगी है, लाके उसको एक चम्मच से पानी पिला देते थे कि दूध के जैसे। अच्छा तुमको नींद आ रही है, खुद ही पूछ लेते थे, खुद ही जवाब दे देते थे, खुद ही उसका जितना काम का तुमको सुसु लगा हुआ, तुमको ये लगा हुआ, खुद ही पूछ लेते थे और खुद ही उसका जवाब दे देते थे। क्या हमारी हरकत इसी तरह की नहीं है? पेट में भूख लगती है, पेट नहीं कहता है कि भूख लगी है, हम खुद ही कह लेते हैं हमको भूख लगी है, हम खुद ही ये कर लेते हैं कि जितनी भी इंद्रियों के विषय हैं, कोई भी हमें तृप्त होने पर ना तो ये कहते हैं कि मैं आज बहुत तृप्त हुआ, बहुत सुंदर रूप देखते हैं आंखों से, कभी आंखें नहीं कहती हाँ आज तुमने बहुत अच्छा किया, आज तो बहुत ही सुंदर रूप दिखाया तुमने, कभी नहीं कहती है। हम स्वयं ही उसको पूछ लेते हैं, स्वयं ही उसका उत्तर दे देते हैं। तो मुझे तो ये हरकत, ये भाई साहब मेरा चिंतन नहीं है, कहीं से थोड़ा सा मिला उसको मैं उसको और बढ़ा के आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। ये ठीक मुझे लगता है ये सारी हरकत हमारी कहीं भी कुछ भी करना, बचपन में गुड़ियों के साथ खेला हुआ शायद वैसी ही हरकत लगती है। एकदम हम उस बच्चे को देख के हंसते रहते हैं कि देखो ये कैसे सुला रही है, कैसे खिला रही है और इस गुड़िया को सच्चा मान के कर रही है। क्या हम लोग वही हरकत नहीं कर रहे हैं? इंद्रियों को सच्चा मान के, शरीर को सच्चा मान के, एकदम वही हरकत है। इसीलिए हम लोगों को जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, आप लोग जैसे वो देख के हंसते रहते होंगे कि देखो ये कैसी अज्ञानता भरी बात करता है। ठीक वही दशा हमारी। दूसरी चीज भाई साहब, आपने ही चौरंगी मंदिर में स्वाध्याय कराते समय एक बार बोला था, आपको याद है कि नहीं, कि जैसे 10-20 हजार आदमियों की भीड़ लगी हुई है, महाराज जी आए हुए हैं, महाराज कोई बोली उस समय कोई लेता है 1 लाख 2 लाख 50 हजार जितने में, और सारे लोग ताली बजा देते हैं। आप उस समय ये बात कहे थे, मुझे बहुत लगी थी ये बात, क्योंकि मुझे वैज्ञानिक तौर पर ये सही लगी थी कि उसने अच्छा काम किया, उसका जो पुण्य हुआ सभी लोगों ने ताली बजा दी, बात बराबर हो गई, जितना पुण्य हुआ था उतना पुण्य का उसको जस मिल गया। तो उसी तरह से हम अपने कोई भी बहुत शुभ कार्य करते हैं, उसका अगर हम डंका पीटते हैं
तो शायद हम अपने ही पुण्य का क्षय कर लेते हैं। मेरी अपनी ये भावना है, मेरी अपनी ये सोच है। आपने जो ये चिंतन दिया था उस हिसाब से अपनी पुण्य क्रियाओं को हम अपने ही अंदर समेट के रखें तो ज्यादा अच्छा रहता है, न कि हम सब जगह फैलाते रहें, करते रहें, हम तो ऐसे करते हैं, हम तो ऐसे करते हैं, हम तो ऐसे करते हैं। हाँ, कोई पूछे हमसे कि भाई आप समाहित कैसे करते हो, आप ध्यान कैसे करते हो, तो बिल्कुल बताना चाहिए। हाँ देखो, मैं तो इस तरह से करता हूँ। ये दो चिंतन मेरे दिमाग में आया। भाई साहब, मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करेंगे। मेरे मन में आई तो मैं कहती मैं बोलूं इस दोनों बातों को। मैं पुनः सबसे क्षमा मांगती हूँ। मैंने किसी को कुछ कहने के लिए नहीं, बस ये दो चिंतन आए थे मन में तो मैंने उसको कहने की धृष्टता की है। मुझे क्षमा करेंगे। सबसे पहले तो वो दीदी, नाम तो मुझे याद नहीं रहते हैं आप लोगों के, जिन्होंने पूरी समय सार की गाथाएं लिखी हैं, लिख लिया। आपने अपना तकदीर अपने हाथों से लिख लिया। आपने अपना तकदीर अपने हाथों से लिख लिया। समय सार ही नहीं लिख लिया। समय सार लिखते समय आपका उपयोग कितना शुद्ध हुआ है, कितना आपका पुण्य वर्धन हुआ है, यह परमात्मा जानते हैं। और आपको उसका जो आनंद अनुभव हो रहा है उसकी हम अनुमोदना करते हैं। ये जो गुड़िया वाली बात आज समझाई गई है, तो ये बात समय सार में तो आ चुकी है। और जिन्होंने भी ये चिंतन दिया है कि भाई आँख कभी नहीं कहती कि ये अच्छा है वो अच्छा है, नाक कभी नहीं कहता, कान कभी नहीं कहता, ये समय सार में आ चुका है इंद्रियों के बारे में। अब यहाँ पर इतना विचार लगाना, क्योंकि ये समय सार अपन ने पढ़ा है और आचार्य गुरुदेव जयसेन स्वामी की टीका पढ़ी है और आचार्य ज्ञान सागर महाराज की भी इसके अंदर में जो विशेष सार्थ लिखा हुआ है उसका भी अपन ने चिंतन मनन किया है। ये गुड़िया वाली जो बात है, इसमें निश्चय और व्यवहार दोनों लगाना। निश्चय से तो बिल्कुल ये गुड़िया जैसा ही सारा हमारा कार्य हो रहा है, शेख चिल्ली जैसा ही कार्य हो रहा है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। परंतु व्यवहार नए की अपेक्षा से ये सब होएगा ही होएगा। और अपन ने अभी 2 दिन पहले ही चिंतन किया था सुमतिनाथ भगवान की स्तुति के माध्यम से कि मृषोपचारों ने तरस्य लोप, मानी यदि व्यवहार का लोप ही हो जाए तो वहां निश्चय का भी लोप माना जाएगा। इसलिए व्यवहार की जगह व्यवहार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु गुरु है, शिष्य शिष्य है, जो हमारे संबंध है वो संबंध है, भगवान भगवान है, पूज्य है, पूजक है, ये सारे जितने भाव है ये व्यवहार है। और व्यवहार को अप्रयोजनीय कहा है, अभूतार्थ कहा है, फिर भी झूठा अपन मान करके उसको लोप करें या वो है ही नहीं, तो ऐसा न जान करके निश्चय की अपेक्षा वो अप्रयोजनीय है। तो जो आपने निश्चय का भी चिंतन कराया, उस चिंतन की अपेक्षा से तो वह जो है गुड़िया वाली बात है। वो व्यवहार तो अपनी जगह है ही, सब जान रहे हैं। इसी तरह से इसी बात को और दूसरे परिप्रेक्ष्य में अपन विचार करें तो जो इस प्रकार का तप करते हैं, बिना निश्चय को जाने, बिना आत्मा के स्वरूप को जाने, बिना अपना ध्येय साध्य को पहचाने, जो तप किया जाता है उसका नाम बाल तप कहा है। तो आपने सही उदाहरण खोजा है कि जैसे बालक लोग जो है गुड़िया को पानी पिलाते रहते हैं, उसी तरह से वो बाल तप माना जाता है। तो ये बात इस तरह से विचार करना और निश्चय और व्यवहार को साथ में रखते हुए सही तरीके से
शास्त्र का प्रतिपादन भी समझना, ज्ञान में भी सही समझना और ध्यान में भी सही समझना। ध्यान में भी हम एकांत रूप से यदि ध्यान कर लेंगे तो वहां कहा गया है कि एकांत मिथ्यात्व का छूटना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए बहुत बहुत अच्छी तरह से गुण करके और गुरुओं के आशीर्वाद से अपने आप को इस समय सार रूप से कर लेना है, समय सार रूप बना लेना है। और क्या करना है, ये जो गाथा में आपने जो कुसुम दीदी ने जो बात कही थी, वो बात जो है वो मैंने भी विचार कर ली थी कि जो अंतिम लाइन जो यहाँ लिखी हुई है पेज नंबर 375 में, वहाँ पर नहीं शब्द ऐड होना चाहिए, क्योंकि यह जो सुख है ये अन्य द्रव्यों की अपेक्षा नहीं रखने वाला है। बिल्कुल सही है, तो निरपेक्ष है, आगे निरपेक्ष निरूपम भी है, निरपेक्ष भी है, ऐसा विचार निरपेक्ष शब्द आया भी है, इसलिए ऐसा करें। अनपेक्ष भाई कहिए, साहब निरपेक्ष वंदना, कहिए। भाई जी। साहब एक चीज कहना चाह रही हूँ, जैसे बाल बनाना ठीक है व्यवहार में है, इन बाल बना के मैं शीशे में देख के ये सोच रही हूँ कि मैं सुंदर लग रही हूँ, व्यवहार बिल्कुल ठीक, हम बाल बिखेर के नहीं रखेंगे, हम हर कैसे कपड़े पहन के नहीं रहेंगे, हम गंदे संदे फटे कपड़े पहन के नहीं रहेंगे, ये हमारा व्यवहार है। लेकिन उसको करके और मैं शीशे में देख देख के ये समझ रही हूँ कि मैं तो सुंदर लग रही हूँ, मेरे आज बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, मेरी समझ में ये व्यवहार नहीं है भाई साहब। ये तो बिल्कुल ही जिसको कह दीजिए कि मिथ्यात्व है। ये थोड़ा अंतर होना चाहिए व्यवहार में और इसमें में। हाँ, वैरातमता है वो वैरातमता बताया। मैं सुखी दुखी में रंग राव में, ये सब जो है ये वैरातमता समझाया गया। और एक जो पुण्य वाली बात बताई थी आपने, भाई ठीक ही तो है, जहाँ जितना पुण्य हो रहा है उस पुण्य का तो इस भव में भी और पर भव में भी लाभ तो मिलने वाला है ही है। तो इस भव में ताली बज रही है, अब आप ताली बजी जो है उसमें यदि अपने अहंकार किया है तो जो आपका पुण्य था वो फिर वापस क्षीण होने लग जाता है, और अहंकार नहीं किया है तो वो पुण्यानुबद्ध पुण्य जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। इतनी सी बात है। जो समय पाहुण मिणम परिदणु दूण अक्षत चदोणादुम अथेठा हिदि चेदा सोपावदी उत्तमम सुखम। है ना, सोनू दीदी ने उत्तम सुख के बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया, और पंडित जी साहब ने भी संस्कृत गाथा के माध्यम से, संस्कृत श्लोक के माध्यम से बता दिया कि उत्तम सुख क्या है। तो और अभी दीदी का भी चिंतन सामने आ गया कि भाई ये जो हमने दर्पण में देख करके अपने आप को सुंदर होने का सुख जो अनुभव किया, इसको सुखानुभास कहते हैं। ये सुखानुभास में और सुख में अंतर करना है। ये अंतर कैसे? भाई साहब कुछ इसके बारे में मैं कुछ बोलूंगी, दर्पण के बारे में। तो जो मुझे प्रसन्न सागर जी महाराज ने बेलगछिया में एक ठो बताया था कि जब भी एक तो बोले थे कि एक माला जरूर दर्पण के सामने बैठ के फेरना, दर्पण के सामने आसन लगा के एक माला जरूर फेरना, और बार बार ये चिंतन करना कि जो जानवर दर्पण में जो तस्वीर दिख रही है वो मैं नहीं हूँ, मैं जो फेर रही हूँ माला जो वो मैं हूँ, पर ये दर्पण के सामने जो छवि दिख रही है, ये मेरे पुद्गल की जो छवि दिख रही है वो मैं नहीं हूँ। इसी तरह से जब भी दर्पण के सामने तैयार हो तो हमेशा ये चिंतन करो कि ये जो दिखने वाला है ये मैं नहीं हूँ। जो मैं ये जो ललिता जी बोल रहे हैं ये ठीक बोल रहे हैं, हमारे विचार आता रहता ना, साड़ी ठीक से पहनी गई कि नहीं, ऊंची नहीं है तो, नीची नहीं है तो, बाल ठीक नहीं है तो, ये नहीं है तो। महाराज जी के ये चिंतन देने के बाद में मैं सत्य बताती हूँ कि मेरे उसी दिन से ये विचार में आ गया था कि मैं किसके लिए डाई करूं, मैं किसके लिए तैयार हूँ। व्यवहार में मुझे ठीक से रहना जरूरी है, तो मेरी पहचान तो मेरी भद्रता व्यवहार गुणा से ही हो जाएगी, सजने धजने से नहीं होगी। तो ये प्रसन्न सागर जी का दिया हुआ चिंतन था, जो मेरे जब भी दर्पण के सामने कई बार आता है ये विचार, बार बार मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैं देखी बता दूं सबको।
आप तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, आपकी बहुत बातें सबको याद रखने लायक रहती है। तो भैया हम लोग तो सब जो है ना, पंडित जी साहब कह रहे हैं, सब एक दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, तो उसका पूरा लाभ अपने को लेना है। बहुत अच्छा है। और दर्पण को देख करके, दर्पण की तरह ही मेरा भी ज्ञान है, ऐसा ही विचार आ जाना चाहिए कि जो ज्ञान ज्ञान है वो तेल लगवा ले। हाँ अभी तेल लगवा लेंगे। म्यूट करिए थोड़ा सा प्लीज। तो हाँ ठीक है ना, यहाँ का जो चिंतन है वो चिंतन अब ये सुख और सुखाभास में अंतर करने वाला है। इसलिए जो सामायिक के समय अपने को जो शांति मिलती है, या इस प्रकार के चिंतन से, जैसा अभी दर्पण के सामने बताया गया, बैठ करके चिंतन करने की बात बताई गई, और जो दर्पण की तरह से ही मेरा भी ज्ञान है, इसके अंदर में मैं जो हूँ, मेरे अंदर में कोई राग द्वेष करने की कोई अब योग्यता ही नहीं बची है। मैं तो हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं दर्पण की तरह से हूँ। मैं किसी के ऊपर में किसी प्रकार का विकल्प संकल्प कर ही नहीं पाता। ऐसा जो अपने आप के ज्ञान को बना लेते हैं और वैसा चिंतन जब करते हैं, वैसी सामायिक जब करते हैं, तो उस समय का जो आनंद, उस समय का जो आनंद, उस समय का जो सुख, और अन्य कार्यों के समय जो सुख है, उस सुख में हमको स्वयं को अंतर जो है वो आने लग जाएगा, मिलने लग जाएगा। तो इसका अर्थ इतना ही है कि जब इतनी सी देर इस प्रकार से बैठने में और शांत होने में जब इतना आनंद या इतना सुख है, तो जो ऐसा यदि परमानेंट हो जाए, ऐसा ही हमेशा रहे, तो उस सुख के बारे में क्या अपन विचार कर सकते हैं? वो तो अचिंत्य है ही। इस प्रकार से उस अचिंत्य जो सुख है, उस सुख की बात यहाँ पर बताई गई है कि वैसा सुख जो है इस समय सार को पढ़ने से प्राप्त होता है, पढ़ने से प्राप्त होता है। और पढ़ करके जिन्होंने लिख लिया है अपने हृदय में, कॉपी तो ठीक है, वो तो कॉपी में तो देखने के लिए है, लेकिन हृदय में जो ये आपके अंदर में आ रहा है, और जिसके कारण से आपकी ऐसी जो चिंतन अपने आप बदलने लगा है, चिंतन होने लगा है, यही इसका प्रमाण है कि भैया ये जो है अपना कल्याण करेगा ही करेगा। आज जो बात है वो ये है, जो आपने अभी तक पढ़ी है, उसके आगे जो बात पढ़ाई जा रही है यहाँ आचार्य महाराज के द्वारा, वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने ये जो सुख की बात की है, जरा उसके बारे में हमको बताओ। इस पर शिष्य फिर कहता है 372 पर कि ये आपका कहना है कि यहाँ कहाँ गया, ये हाँ, कि हे प्रभु आपने अनेक बार अतीन्द्रिय सुख की बात कही है, अनेक बार अतीन्द्रिय सुख की बात कही है। ये 376 पर है, 376। किंतु वह अतीन्द्रिय सुख कैसा है, ऐसा लोग नहीं जानते। तो आचार्य देव उसका उत्तर देते हैं, देखो कोई व्यक्ति स्त्री प्रसंग आदि पंचेंद्रियों के विशेष सुख व्यापार से रहित अवस्था में सभी प्रकार की आकुल व्याकुलता से दूर होकर बैठा हुआ है। उसको किसी ने आकर पूछा कि कहो भाई देवदत्त, सुख से तो हो? इस पर वह उत्तर देता है कि सुख से हूं।